ग्राम बांगरोद पंचायत में रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक प्रसारण आयोजित किया गया। पंचायत भवन में लगे विशेष टीवी स्क्रीन पर सरपंच सहित ग्रामीणों ने एकत्र होकर कार्यक्रम देखा। सरपंच राकेश व्यास द्वारा क्या बताया, सुनिए। बांगरोद मंडल के पदाधिकारीगण, हमारे महामंत्री भाई सोनू शेखावत जी, व्यास साहब, संजय चौधरी जी, सुंदर भाई मुखर्जी जी, प्रेमनाथ जी, प्रजापति जी, सबसे अच्छा अवसर पार्टी के संगठन में, भाजपा के संगठन में मैं जहां देख रहा हूं कि पहली बार 5 लोगों को बांगरोद मंडल के अंदर एक जवाबदारियां दी गई। तो ये जवाबदारियां मात्र आपको डायरेक्ट नहीं मिली है, आपकी निष्ठाएं थी संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति, आप वफादार थे, आपका समर्पण था। पहला एक ऐसा अवसर आया है कि 5 युवाओं को एक साथ इस ग्राम पंचायत के क्षेत्र से आपको मनोनीत किया गया है। आप में अच्छाइयां मुझे दिखती है, जैसे भाई संजय, इनका रहता है कि जिद करो दुनिया बदलो। तो एक जिद्दी स्वभाव जो है काम करवाने का किसी भी व्यक्ति के लिए, तो कहीं ये अच्छाई इनकी काम में आई है। भाई देवेन जैसे शब्दों को मोतियों की तरह पिनो देता है, जब अपने वाक चातुर्य से इतना गजब का वक्ता है, युवा है, और मैं चाहता हूं परमेश्वर बहुत मुकाम, एक अहम मुकाम पे देवेन को ले जाएगा। संगठन के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, सामाजिक क्षेत्र में जो भी परमेश्वर से आएगा, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा का है। तीसरा भाई सोनू में एक जुनून, कार्य के प्रति एक जुनून होता है, और जैसे संजय जिद करता है, जिद और जुनून में अंतर। अंकल ऐसा नहीं ऐसा होगा, संतोष जी पाटीदार ऐसा नहीं ऐसा होगा, मतलब पहले अच्छाइयों का आकलन सोनू कर लेता है और अपनी बात पे एक स्टैंडिंग दे देता है। तो अब की बार निश्चित ही हमारे मंडल के अध्यक्ष जी ने, हमारे विधायक जी ने, हमारे जो भी वरिष्ठ भाजपाई लोग हैं, भाजपाई लोगों ने एक अच्छा, एक आज अनुपस्थित है आशीष में एक स्नेह की वृत्ति ये देखा है मैंने कि कोई भी नेता हो, जावरा के हो, अलोट के हो, सैराना के हो, मेरा मोटा नजर ये है कि आशीष ऐसा कोई अपना भाजपा का छोटे से लेकर बड़े से बड़े मिनिस्टर साहब तक अपने रतलाम के उनके कांटेक्ट में नहीं आया हो, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि वो एक उसमें स्नेह के भाव है, वो दौड़ के चला जाता है, नहीं पहचानते उनके पास भी चला जाता है, सिर्फ भाजपा का झंडा देख लेता है तो नहीं ये बांगरोद का लड़का है, कोई भले उससे कोई नहीं भी पहचानते हैं तो ये बांगरोद का लड़का है। ऐसा कैसा भाई मुखर्जी जी ने भी अच्छा, आपके परिवार ने ग्राम पंचायत के माध्यम से कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए किया, और उस परिवार से आते हैं, और बीच में जरूर आप थोड़ा सा स्वास्थ्य के कारणों से 1-2 साल तक आप सक्रिय नहीं रह पाए, फिर से जो इनको एक जवाबदारी और एक अवसर दिया गया है, तो आप 5 में अगर हम कमजोरियां देखेंगे, बुराइयां देखेंगे, तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के अंदर दिखेगी, लेकिन उसको नजरअंदाज करके कि संजय में क्या अच्छाई है, भाई सोनू में क्या अच्छाई है, देवेन में क्या अच्छाई है, प्रहलाद जी में क्या अच्छाई है, आशीष के अंदर क्या अच्छाई है, जब इस प्रकार से आप 5 एकजुट होंगे, यूनाइटेड होंगे, तो निश्चित रूप से इस संगठन को भी और आप स्वयं भी निश्चित प्रोग्रेस करेंगे। मन में दुर्भावनाएं होती है, कमियां निकालेंगे, मेरे में भी लोग कमियां निकालते हैं, आप में भी कमी निकालेंगे, तो आपको जब संगठन से आप जुड़ गए हैं तो आपको बिल्कुल गहराई गंभीरता रखना है। और अब जो है मेरी उम्र के लोग, प्रहलाद जी क्या नाम, मुखर्जी जी, आनंदलाल जी मुखर्जी की उम्र के लोग, सरदार जी की उम्र के लोग, अपने कैलाश जी गहलोत की उम्र के लोग, भाई दिनेश दादा की उम्र के लोग, तो हम एक बड़ी उम्र के ऊपर पहुंच गए। हमारा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा। निश्चित रूप से भाजपा की पृष्ठभूमि से आप आए हैं, भाजपा बढ़ती रहे, संगठन मजबूत होता रहे, गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप लगे रहें, गांव में डेवलपमेंट भी आपके माध्यम से होता रहे, ये मेरी आपसे अपेक्षाएं रहेगी। और आप पहला मौका है जब 5 युवा एक साथ, मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कहीं ना कहीं बांगरोद का अपना एक कल्चर है कि स्वाभाविक रूप से मनमुटाव हो जाता है, भाई देवेन छोटी बातों के लिए हो जाता है,
किसी का भी, आपका मेरा हुआ या संजय जी सोनू का हुआ या सोनू भाई प्रहलाद जी का हुआ, तो उसको 24 घंटे का एक टारगेट बना लेंगे, 24 घंटे के अंदर हम इस बात को खत्म कर लेंगे। कोई भी बात हो रही है तो मन के अंदर नहीं रखेंगे उसको, चाहे भले निजी मामला भी हो, व्यापार का मामला हो, कृषि का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में हो, धर्म का मामला हो। हम इस संगठन के खातिर, क्योंकि एक अवसर मिला है अपने को 5 लोगों को यूनाइटेड होने का, संयुक्त रूप से कोई प्रयास करने का और सफलता हासिल करने का। आप सभी के मैं उज्जवल भविष्य की परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप निश्चित रूप से ज्यादा भाजपा में और अधिकारी तबके में अपना संपर्क बनाएं, अपना रिलेशन मेंटेन करें, अपने कॉन्टेक्ट का फायदा उठाएं और इसके साथ खुद भी बढ़े। आप अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो आप आगे बढ़े, आप कृषि के क्षेत्र में है तो आगे बढ़े, धर्म और सामाजिक क्षेत्र में है तो उसमें भी आगे बढ़े और सब आपस में सहयोग दें। आप सभी को उज्जवल भविष्य में शुभकामनाएं। नवनियुक्त उपाध्यक्ष देवेंद्र शेखावत क्या बोले, सुनिए। बागरोड मंडल में 124 एपिसोड के रूप में, मन की बात के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बूथ अध्यक्षों की उपस्थिति में मन की बात कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें सामान्य जन मानवी को जोड़ने का जो मन की बात का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है, जिससे देश के विभिन्न आयामों में नवाचार के माध्यम से, चाहे रचनात्मक कार्यक्रम हो, ऐसे दुर्लभ गांव से जो प्रतिभाएं उभर के आ रही है उनको मोटिवेट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी अपने इस कार्यक्रम में करते हैं। तो राष्ट्र की धरोहर और राष्ट्र के नव निर्माण में सामान्य लोगों की जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। आज सभी बूथ के सम्मानित बूथ अध्यक्ष एवं मंडल के हमारे सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बांगरौध मन की बात कार्यक्रम के पश्चात नवनियुक्त मंडल के पदाधिकारी को ग्राम पंचायत सरपंच राकेश व्यास द्वारा स्वागत किया। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए आज नया न्यूज में शिवम धाकर की रिपोर्ट। बांगरौध।